चैप्टर 4 के थर्ड टॉपिक धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। धर्म को लेकर किस तरीके की सांप्रदायिकता की जाती है और उसका राजनीति से क्या संबंध है, या किस तरीके की राजनीति सांप्रदायिकता को लेकर की जाती है, ये पढ़ेंगे हम इस पैराग्राफ में। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसा कि हमने उत्तरी आयरलैंड के मामले में देखा था। अगर लोग एक धर्म को माने, उसकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हों, तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो जाते हैं। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। मतलब लैंगिक विभाजन, लोग जेंडर के मामले में या सेक्स के मामले में इतने टॉपिक्स नहीं उठाते हैं राजनीति में, जितना धर्म को लेकर उठाते हैं। आप अपने रोज़मर्रा के न्यूज़ चैनल्स में भी इस बात को देख सकते हैं। अगर हम इन बातों पे और ज़्यादा ध्यान दें तो हमें देखने को मिलेगा कि जो बड़े बड़े राजनेता थे, उन्होंने भी अपने जो भाषण है या अपनी जो बातें हैं उसमें राजनीति और सांप्रदायिकता के बारे में क्या कहा है। देखते हैं सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है। महात्मा गांधी ने कहा है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब हिंदू या मुस्लिम धर्म से ना होकर नैतिक मूल्यों से था जो सभी धर्मों से जुड़े हुए थे। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। मतलब उनका मानना था कि हम कभी भी धर्म को ना अलग नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा किसी न किसी तरीके से राजनीति से जुड़ा रहेगा। लेकिन वहाँ उनका धर्म से मतलब क्या था कि नैतिक मूल्य। धर्म देखिए, जो भी जितने भी तरीके के धर्म होते हैं वो एक ही चीज़ समझाते हैं। जैसे सबसे ऊपर भगवान या अल्लाह होता है, सबको मिलकर रहना चाहिए, सबको अपनी मॉरल वैल्यूज़, अपने नैतिक जो मूल्य हैं उन पे काम करना चाहिए, है ना। किसी को कभी किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। तो ये सारे जो नैतिक धर्म हैं, नैतिक मूल्य हैं, ये सारे धर्म हमें समझाते हैं। तो गांधी जी का कहना था कि इन सब के बारे में हम सेम चीज़ें हम सारे धर्मों में पढ़ते हैं, इसलिए ये एक खुद में एक धर्म है, इसे हम राजनीति से कभी अलग नहीं कर सकते। दूसरी बात, अपने देश के मानवाधिकार समूहों का कहना है कि देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज़्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। उनका मानवाधिकार समूह मतलब जैसे एनजीओज हो गए या सोशल एक्टिविस्ट, जो एक्टिविस्ट होते हैं उनकी अगर बात करें, उनका मानना है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, मतलब जिनकी संख्या किसी रिलीजन की संख्या अगर किसी देश में कम है, तो वहाँ के लोग ज़्यादा मरते हैं सांप्रदायिक दंगों में या सांप्रदायिकता के चलते हुए। अगर वहाँ की सरकार इन अल्पसंख्यकों के लिए, इन माइनॉरिटीज़ के लिए अगर कोई कदम उठाए उनकी रक्षा करने के लिए, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। अगला जो पॉइंट है, महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं में भेदभाव करते हैं। मतलब महिला आंदोलन, जो फेमिनिस्ट लोग होते हैं, वो लोग क्या कहेंगे कि जो पारिवारिक कानून है वो महिलाओं में भेदभाव करते हैं, और आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों में समतामूलक बनाने के लिए बदलाव करने चाहिए। ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हैं, पर ये बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगते। विभिन्न धर्मों से निकलकर विचार, आदर्श और मूल राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। लोगों का एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी ज़रूरतों, हितों, मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए, जो लोग राजनीतिक सत्ता में होते हैं। अगर हम देखें तो शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है और ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज़ हमने देखा कि ये जो धर्म है ये कुछ तरीकों से काम करता है। जैसे पहला देखा, गांधी जी ने कहा कि हम इसे राजनीति से अलग नहीं कर सकते। दूसरा, मानवाधिकार समूह ने कहा कि माइनॉरिटीज़ को हम अलग नहीं रख सकते या उनकी रक्षा करनी चाहिए। तीसरा, महिला आंदोलन ने कहा कि महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है उसे भी नहीं करना चाहिए। अब सांप्रदायिकता इसके बारे में क्या कहती है। सांप्रदायिकता कहती है कि समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है, तब सही मायने में समस्याएं शुरू होती हैं।
उदाहरण के लिए राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा से जुड़े खतरों को दिखाता है। समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचार को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, ऐसा तब माना जाता है या ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे के से श्रेष्ठ माना जाता है। एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे के विरोध में खड़ा करने लगता है, हम तब उसे सांप्रदायिकता कह सकते हैं। राजनीति के धर्म को इस तरह जोड़ना है, या हम कह सकते हैं राजनीति से धर्म को कुछ इस तरीके से जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। मतलब एक अपनी राज्य की समता, फिर से एक बार देख लेते हैं। एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल करके एक धर्म के पक्ष में स्थिति और विकट होने लगती है, इसे ही हम सांप्रदायिकता कह सकते हैं। सांप्रदायिकता क्या है? जब हम धर्म को राजनीति से जोड़ते हैं और किसी एक धर्म के बारे में अच्छी बातें कहते हैं और दूसरे धर्मों को खराब कहते हैं या दूसरे धर्मों के बारे में उतनी चिंता नहीं करते हैं, इसे हम सांप्रदायिकता कह सकते हैं। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग समुदाय के होते हैं। फिर से ध्यान देते हैं कि समुदाय के लोग एक ही आस्था में, इस मान्यता के अनुकूल सांप्रदायिकता क्या है कि एक ही खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं। इस सोच में यह भी शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब एक ही धर्म अच्छा है, उसको ही जो लोग मान रहे हैं वो अच्छे हैं, बाकी लोग में वो क्वालिटी नहीं है या उस तरीके की सोच अच्छी नहीं है। यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है। एक धर्म के लोगों का हित और उनकी आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसी हों, यह संभव नहीं है। क्या हम सब अगर मुसलमान हैं तो हम सबकी भावना एक जैसी होगी? ये तो कोई संभव बात नहीं है। या हम सब अगर हिंदू हैं तो हम सबकी भावना एक जैसी होगी? ये भी बात संभव नहीं है। तो ये बात सरासर शायद गलत मानी जा सकती है कि अगर कोई सेम एक ही धर्म के लोग हों तो उनकी आकांक्षाएं, उनकी महत्वाकांक्षाएं एक जैसी हों। हर व्यक्ति हर तरह की भूमिका निभाता है, उसकी हैसियत पहचान अलग अलग होती है। हर समुदाय में हर तरह के विचार के लोग होते हैं, इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में करके देखना समुदाय की आवाज़ को दबाना होता है। अब सांप्रदायिकता राजनीति के अनेक रूप में धारण करती है। जैसे पहला है, सांप्रदायिकता को आम अभिव्यक्ति दैनंदिन जीवन में दिखती है। इनको धार्मिक समुदायों के बारे में अवधारणाएं, एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल होती हैं। हम उन पर ध्यान नहीं देते जबकि हमारे अंदर ही ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। मतलब सबसे पहला धर्म सांप्रदायिकता का ये रीज़न है कि हम अपने धर्म को सबसे अच्छा मानते हैं दूसरे धार्मिक समुदायों के कंपैरिजन में। दूसरा है, सांप्रदायिक सोच अक्सर धार्मिक समुदाय और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के फिराक में रहती है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें ये विश्वास अलग राजनीतिक इकाई को बनाने की इच्छा के रूप में होता है। मतलब जो लोग माइनॉरिटीज़ हैं या जिनको शुरू से दबाया गया है, जिनके धर्मों के बारे में गलत बातें बोली गई हैं, उन लोगों को लगता है कि हम अलग हटकर अपना एक धर्म, एक समुदाय बना लें। ये भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है। अगला पॉइंट है, सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। धर्मगुरुओं, भावनात्मक अपील, अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग आम है। बार बार ये लोग एक दूसरे के बारे में गलत बातें कर और अपने धर्म के बारे में अच्छी बातें कर लोगों में अलग अलग तरीके का डर बैठाल देते हैं, जिसकी वजह से जो मतदाता हैं उनकी भावनाओं या हितों की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं। कई बार सांप्रदायिक सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के ऊपर हिंसा, दंगा, नरसंहार जैसी
भयावह सांप्रदायिक दंगे भी हुए हैं। आपने शायद कभी न्यूज़ में या कहीं सुना होगा कि सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। सांप्रदायिक दंगे मतलब धर्म से संबंधित, किसी एक समुदाय के लोग बोल रहे हैं हमारा धर्म अच्छा है, या किसी दूसरे समुदाय के लोग बोल रहे हैं नहीं हमारा ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके के जो दंगे होते हैं उन्हें हम सांप्रदायिक या धार्मिक दंगे भी कह सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष शासन, धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है कि जब हम जो हमारा जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म के पीछे नहीं है, वो धर्मनिरपेक्ष है। धर्म, ये 3 शब्दों से आप इसको अलग अलग कर सकते हो। धर्म, नी मतलब नहीं, पक्ष किसी पक्ष में मतलब किसी भी धर्म के पक्ष में ना होना। तो हमारे संविधान में, अगर हम भारत संविधान की बात करें तो हमारे संविधान के निर्माता इस चुनौती के प्रति सचेत थे। उन्हें पता था कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं और हो सकता है कि आगे कभी भविष्य में ये जो सांप्रदायिक दंगे हैं या सांप्रदायिकता है ये ज़्यादा बढ़ जाए। इसलिए उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन मॉडल का चुनाव इसी आधार पर किया। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में कि हमारा भारतीय, अगर हम देखें तो राजकीय धर्म कौन सा है, तो भारत में किसी भी प्रकार का कोई राजकीय धर्म नहीं है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ इन्होंने दिया है कि श्रीलंका में बौद्ध, आपने पावर शेयरिंग ये जो चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर, इसमें आपने पढ़ा। पाकिस्तान में इस्लाम, इंग्लैंड में ईसाई धर्म, लेकिन भारत में कोई भी धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने का प्रचार करने की आज़ादी देती है। वो बोलती है तुमको, अगर मान लो तुम हिंदू धर्म में पैदा हुए, तुमको सिख धर्म अच्छा लगता है तो तुम अपना सकते हो। तुम सिख में पैदा हुए लेकिन तुमको जैन धर्म अपनाना है तो तुम अपना सकते हो। तुमको, अगर तुम जैन धर्म में पैदा हुए और तुमको कोई भी धर्म नहीं अपनाना है तो भी तुम कर सकते हो। मतलब भारत में पैदा होने वाले किसी भी जो भारतीय हैं उनके ऊपर ये पाबंदी नहीं है कि आप किसी एक धर्म को मानो। आप चाहो तो सारे धर्म मान सकते हो, चाहो तो एक धर्म मान सकते हो, और चाहो तो कोई भी धर्म का पालन नहीं करने के लिए आप स्वतंत्र हो। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव को अवैधानिक मतलब इल्लीगल घोषित करता है। ओके, इसकी साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए भी जैसे छुआछूत की इजाज़त नहीं देता है। इस हिसाब से धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों के लिए एक विचारधारा भर नहीं है। सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए एक खतरा नहीं है, बल्कि ये बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है। सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता और हमें इसका सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और दुष्प्रभाव विचारों का मुकाबला करना होगा। मतलब ये हम लोगों पर ही डिपेंड करता है कि हम कैसे इससे अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक आपके कार्टून भी दिया है कि कैसे अजीत नीनन द टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने बनाया कि एक कुर्सी है, एक राजनीति कुर्सी है जिसपे कि विभिन्न धर्मों के सपोर्ट से वो बनी है। देखिए ओम मतलब हिंदू, चंद्रमा और जो स्टार है वो मुस्लिम, इधर साइड में ये जो है ये क्रिश्चियन है ना, ये सिख। तो अलग अलग धर्मों के लोगों के बारे में ये को लेकर ये सांप्रदायिकता बनाई गई है, ये धर्म राजनीति बनाई गई है। तो जाति और राजनीति, इसे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।